देवेंद्र फडणवीस और उद्धव जी आपके बहुत अच्छे रिलेशन आज भी है। फिर आज आप उनको दुश्मन मानते हैं या दोस्त मानते हैं? देखिए, हमारे मन में कभी भी कटुता नहीं आई है। हमारे जो घर में एक माहौल है वो यही है कि किसी को भी पर्सनल एनिमी नहीं मानना चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो गए कई सालों में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पॉलिटिकली जिन्होंने हमारे फैमिली पे हम पे शिवसेना पे काफ़ी सारे गंदे गंदे एलिगेशन लगाए। कभी भी आपने मेरे मुंह से मेरी ज़बान से कभी ऐसे सुना है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जो है काम के बारे में बात करो। पॉलिसी पे शायद मैं आपका ओपोनेंट हूं, लेकिन पर्सनली कोई मेरे दिमाग में दिल में कुछ नहीं। दिल मेरा साफ है। और यही बात मैं कहते आया हूं कि जैसे अभी आप मेरे खिलाफ कुछ लिखेंगे तो ऐसे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे कहलवाएगा कि आदित्य आई लव यू, अच्छी बात है, वो ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये जो माहौल होता है, मैंने मेरे दादाजी की और पवार साहब की तब की पॉलिटिकल राइवलरी देखी है। दोनों पर्सनली फ्रेंड्स थे, फैमिली काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहे, लेकिन जो पॉलिटिकल राइवलरी रहते हैं वो स्टेज पे रहती है, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है या पॉलिसी डिफरेंस होता है। आई थिंक दैट इज द वे इट शुड बी। यू कैन नॉट मेक पॉलिटिक्स विच इज सो पर्सनल, सो डर्टी, सो विंडिक्टिव। दैट इज नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, दैट वाज नेवर द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र। फिर आप उनको दोस्त मानते हैं? उन्होंने आरे का सपना आपका था, तो आरे में कुछ नहीं होना चाहिए, अभी आरे में फिर से काम शुरू हो गया, तो वो दोस्ती नाते हो रहा है या? देखिए, हम तो दोस्त मानते हैं, वो क्या मानते हैं हमें उनके मन में आप ज्यादा जानते हो। कभी वो ऐसे आते हैं तो उनसे भी पूछिए। लेकिन आरे की बात साफ थी, आज भी वही है कि आरे में हमने तो 800 एकड़ का जंगल घोषित किया था। जो कारशेड की जगह है वो हमें मूव करना चाहिए थी, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो ये कारशेड इट विल रीच इट्स फुल पोटेंशियल बाय 2034, सो यू विल हैव टू बिल्ड अनदर कारशेड। वी वर पुटिंग टुगेदर 4 कारशेड्स, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 14, लाइन 6। 10,000 करोड़ बचा रहे थे सरकार के, लोगों के 10,000 करोड़ बचा रहे थे, टाइम भी बचा रहे थे, लेकिन कुछ उनके मन में पॉलिटिक्स था, कुछ ईगो इशू हुआ होगा, मुझे पता नहीं। अगर आज भी आप देखें तो उसी कारशेड में 5 लेपर्ड्स बैठे रहते हैं। तो जो जंगल है वो क्यों नष्ट करे, क्यों तोड़े? और ये तो हमारी मुंबई की बात रही, वो शायद कल मुंबई में रहे ना रहे, किसी और दुनिया के शहर में जाए, लेकिन जो मुंबई के लिए है, मेरे लिए मेरी मुंबई प्यारी है और मैं लड़ते रहूंगा मेरी मुंबई के लिए। आप फैमिली की बात जब करते हैं, मतलब जब इतना मुश्किल वक्त आता है तो जो हमारे साथ में खड़े रहते हैं वो हमारे परिवार वाले रहते हैं। सो ये इजंट दिस द राइट टाइम आदित्य, वेयर आप, उद्धव जी, राज साहब, अमित, दैट आप सब लोग एक साथ आके इससे लड़े? क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई पहल हुई है जिसमें आप और राज साहब या दोनों परिवार एक साथ आके इस चीज से लड़े? नहीं, उसको हम कभी नहीं डिनाई करते हैं कि परिवार हमारे साथ खड़ा नहीं है। अगर आज देखें तो जो भी दुनिया में हमारे साथ लोग खड़े हैं वो हमारा परिवार ही है, और वो वैसे ही रहेगा। नहीं, उन्होंने जो कहा, लोग वही बात कहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने चाहिए, आदित्य और अमित एक मंच पर दिखना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए अतुल जी, मैं तो हर दिन पॉलिसी के बारे में बात करता हूं, जो सही है जो गलत है उसके बारे में बात करते रहता हूं। अगर आप देखें तो ये सारी जो बातें हैं ये काफ़ी पर्सनल बातें हैं। अलायंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, कोई भी पक्ष हो। आज अगर आप देखें माहौल हमारे देश में, तो हम सारे लोग एक ककून में रह रहे हैं, ककून में जी रहे हैं कि हमें लगता है कि हम ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमसे बढ़कर काफ़ी सारे विषय हैं जो लोगों को आज तकलीफ दे रहे हैं। महंगाई के हो, अगर आप देखें तो काफ़ी सारी तकलीफें लोगों की है। ये तकलीफें जो है, अलायंस हो ना हो, परिवार आए ना आए, हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो 50 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, उसी पे झगड़ रहे हैं। कोई भी फ्यूचर के लिए झगड़ रहा ही नहीं है। कोई भी आज कह रहा नहीं है कि इलेक्ट्रिक बसेस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए तो मुंबई जैसे बनने चाहिए कि जोशीमठ जैसे बनने चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़े हमें भी इस बात से बाहर आना चाहिए कि अलायंसेस की बात हो, ये झगड़ों की बात हो, ये एक अंदरूनी बात होती है। लेकिन अगर आप देखें तो आम आदमी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, आपने अलायंस की बात कही, प्रकाश अंबेडकर जी के साथ उद्धव जी ने मीटिंग की, अलायंस किया। वो अलायंस एनसीपी और कांग्रेस को मंजूर है क्या? और उसको जोड़कर ही सवाल है कि बीएमसी में आप अगर प्रकाश अंबेडकर जी के साथ जाएंगे तो कांग्रेस एनसीपी आपके साथ कहाँ रहेगी? अगर मगर की बातों में मुझे लगता नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक ही बात साफ है, महाविकास आघाड़ी, फिर हम हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, हम तो साथ में हैं। हर एक के दोस्त होते हैं, तो साथ में लेकर जाएंगे, जो साथ में आएगा उसको आगे लेके जाएंगे।